हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ललित अकेडमी में। आज हम फिर हैं एक नई वीडियो के साथ में। सुबह से हम लोग भी वेट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो 12th क्लास के एग्जाम कैंसिल हुए थे उसमें किस बेस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे 10th का क्राइटेरिया आया था, उसी प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है कि आपके 12th के जो मार्क्स हैं वो किस बेस पर बनेंगे। हालांकि स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर देख पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इस क्राइटेरिया से खुश नहीं है और वो चाह रहे थे कि जो स्कूल जाके एग्जाम होते हैं उसी के बेस पर उनको मार्क्स मिलते तो ज्यादा बेटर होता। पेरेंट्स भी और टीचर्स तो शुरू से ही खुश नहीं है इस पॉलिसी से, लेकिन अभी उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार ने या सीबीएसई ने जो भी रूल बनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मंजूरी दे दी है, उसी के बेस पर हम लोग चलेंगे। तो क्या है पूरा क्राइटेरिया और किस बेस पर आपके मार्क्स बनेंगे जान लेते हैं। 5 मिनट की वीडियो है और आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे मार्क्स किस बेस पर बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सीबीएसई क्लास 12 2021 और सीबीएसई क्लास 12 का जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई को आएगा और 10th का जो रिजल्ट है वो आपका 20 जुलाई के आसपास आने की उम्मीद है। ये तक सीबीएसई कहती हैं, ठीक है। और किस बेस पे मार्क्स मिलेंगे फार्मूला है वो देख लेते हैं उसको जरा आज। जैसे कि आपको पता है कि 12वीं का रिजल्ट जो है वो 10वीं 11वीं और 12वीं के मार्क्स के अकॉर्डिंग बन रहा है। अब ये क्राइटेरिया पूरी 13 मेंबर की टीम ने डिसाइड किया है और उसमें क्या है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। सरकार ने 10वीं 11वीं के मार्क्स का 30-30 सुबह से न्यूज चल रही है तो आपने सुना होगा कि जो 10वीं में मार्क्स आपके आए थे उसमें से सारे 5 मिनट के मार्क्स नहीं लिए जाएंगे, आपके टॉप 3 के मार्क्स लिए जाएंगे। मैं आगे बताऊंगा वीडियो में अभी। और 11वीं में जो आपके सब्जेक्ट्स थे वो सभी के 30% का मार्क्स लिया जाएगा। और 12th में जो परफॉर्मेंस है आपकी फर्स्ट टर्म में, प्री बोर्ड में या हाफरली में जो भी मार्क्स होंगे उसका 40% वेटेज आपका लिया जाएगा। डिटेल में आपको टेबलर फॉर्म में मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में पूरी तरह डिटेल में आ जाए। तो बन रही है साथ में 31 जुलाई तक सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट घोषित कर देगा, ऐसा ये कह रहे हैं। जो बच्चे परिणाम से वो संतुष्ट नहीं है, देखिए सारी बातें इसमें कहती है उन्होंने कि दो स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस क्राइटेरिया दे हैव ए ऑप्शन टू टेक ए एग्जाम, बोर्ड एग्जाम फिजिकली प्रेजेंट इन द स्कूल। लेकिन वो कब होगा और जब कोरोना की जो स्थिति थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी तब सीबीएसई इसको अरेंज करेगी। और इसमें भी एक और बात है कि सीबीएसई इसमें कह रही है कि हम लोग पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि 10th के और 12th के कितने स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि वो एग्जाम दें फिजिकली स्कूल आकर, और अगर उनकी संख्या ठीक से होगी तो ही उसको अरेंज करेंगे। लेकिन फिलहाल स्टूडेंट के सामने एक ऑप्शन है कि वो अगर इस क्राइटेरिया से खुश नहीं है तो एग्जाम जाके वो दे सकते हैं। एग्जाम कब होंगे इसकी जानकारी बाद में मिलेगी आपको। फिलहाल आज समझ लेते हैं कि क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 30-30 और 40। अब तो समझ ही गए आप कि 10th क्लास में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसका 30% जो मार्क्स आपको मिले हैं उसका 30% वेटेज लिया जाएगा। 11th में 30% और 12th के 40% मार्क्स लिए जाएंगे। तो और डिटेल में देखते हैं इसको। और एक बात और, अब देखिए इसके मीम्स ही बहुत तेजी से बन गए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इतना लाइफ खराब हो गया है। यानी जो बच्चे पढ़ने वाले, सारे बच्चे पढ़ने वाले 12th में और 10th में, तो वो लिख रहे हैं कि इस क्राइटेरिया से हमारी जिंदगी खराब हो एक तरह से, यानी मजाक बना रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं ट्विटर पर और ये बहुत तेजी से वायरल भी हो रहे हैं। इसमें आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें कहते हैं सरकार ने गुरुवार को जो कोर्ट में दाखिल की अपनी रिपोर्ट, उसमें कहा गया कि 10th जो क्लास है उसके 5 में से 3 बेस्ट पेपर के मार्क्स लिए जाएंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से आपकी जो 3 पेपरों में बेस्ट मार्क्स आए, हाईएस्ट मार्क्स आए, उनको लिया जाएगा और उसका 30% वेटेज लिया जाएगा। 11वीं क्लास में सभी थ्योरी पेपर के मार्क्स लिए जाएंगे और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स में यूनिट टेस्ट, टर्म और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मार्क्स लिए जाएंगे और 12th के जो मार्क्स हैं उसका 40% वेटेज लिया जाएगा। इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एग्जाम रद्द करने के आदेश पर कोई सुनवाई नहीं होगी। यानी कि जो एग्जाम अब बच्चे भी कह रहे हैं उसके लिए कि भी एग्जाम हो, लेकिन उसमें कह रहे हैं कोर्ट कि कोई इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। यदि कोई एग्जाम देना चाहता है तो वो दे सकता है, यानी कि स्टूडेंट्स के फेवर में बात की गई इन्होंने आगे इसमें। आप ये देखते हैं कि रिजल्ट का फॉर्मूला क्या है। 12वीं कक्षा में यूनिट टेस्ट, जैसे बताया अभी आपको, मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्जाम की परफॉर्मेंस के आधार पर मार्क्स मिलेंगे और इसका वेटेज 40% रहेगा। 11वीं क्लास की बात करें तो 11वीं में फाइनल एग्जाम में सभी विषय जो थ्योरी पेपर हुए हैं आपके उसके 30% वेटेज लिया जाएगा। और 10th में जैसा कि मैंने बताया आपको कि 5 जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें से 3 में जो बेस्ट मार्क्स आए हैं आपके उसका 30% लिया जाएगा। सीबीएसई में जो काउंटिंग हो रही है यानी कि 10th, 11th और 12th यानी 3 साल का जो पास परफॉर्मेंस है बच्चे की वो देखी जा रही है और आईसीएसई बोर्ड में 6 साल की देखी जाएगी। सरकार और सीबीएसई का पक्ष रखे हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपालन ने कोर्ट को बताया कि प्रत्येक स्कूल को 3 परीक्षाओं में प्राप्त छात्रों के अंकों पर विचार करने के लिए एक परिणाम समिति
बनाई जाएगी, जैसे कि 10th में बनाई गई थी, एक कमेटी थी जो डिसाइड करती थी कि बच्चे के मार्क्स कैसे कैसे ऐड होंगे। सिमिलरली 12th क्लास में भी स्कूल अपने लेवल पे कमेटी डिसाइड करेगा और वही डिसाइड करेगी मार्क्स के कैटेगरी को। अब देखिए थोड़ा सा ये टेबल फॉर्म में समझ लेते हैं इसमें कैसे कैसे, फिर से वही है, देखिए टेबल फॉर्म में दिखाने की कोशिश की गई है आपको कि क्लास 12th में जो मार्क्स हैं उसका 40% वेटेज है और उसमें यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड है। ऐसे 11th में आपके सारे थ्योरी पेपर का 30% और 10th में 5 जो पेपर आपके होते हैं उनमें से 3 में जो आपके बेस्ट मार्क्स आए हैं उनको लिया जाएगा। ये थोड़ी आपके लिए ठीक बात है। और इसमें एक चीज और देखते हैं, ये जो आपका टेबल फॉर्म है थोड़ा समझने के लगेगा, टाइम 2 मिनट को मुझे टाइम दीजिएगा इसमें। ये देखिए आपको ये दिखाने की कोशिश की गई है इसमें कि जो फर्स्ट कॉलम है आपको देखिए 80, 70, 60, 50, 30, इसमें क्या है कि जो 10th है उसका 30%, यानी किसी बच्चे के अगर 80 में से 80 आते हैं तो उसके मार्क्स ऐड होंगे 24। 11th क्लास में अगर वो 80 में मार्क्स लेता है, 80 के 80 मार्क्स लेता है, 24 मार्क्स इसमें हो गए। और 12th का 40% वेटेज जो तीनों को मिला के लिया जाएगा, 32 मार्क्स हो गए। इसी प्रकार से अगर हम पूरा देखें प्रैक्टिकल में, यानी 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है और क्लास 10th में देखिए 24 है, फिर उसी रो में चलिए 11th में 24 है और 12th में 52 है, तो इस प्रकार के 100 मार्क्स पूरे मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी की थ्योरी में देखिए फर्स्ट कॉलम में देखिए थ्योरी में अगर 70 है तो 70 का 30% 21 मार्क्स हो गए। ऐसे 11th 21, 12th में 28 और आपके प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो 21 यानी कि 42 और 58 यानी कि 100 मार्क्स। तो इस तरीके से जो क्राइटेरिया बनेगा वो आप अपने आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने बन पाएंगे या कितना अप्रॉक्स उसका हो पाएगा। देखिए आगे देखते हैं इसमें, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन BISSC के नतीजे 31 जुलाई तक जारी करेगा, यानी CBSE और ISSC के जो रिजल्ट आएगा वो 31 जुलाई तक आ जाएगा। CBSE में टोटल स्टूडेंट जो 12वीं के बैठ रहे हैं वो 14.5 लाख स्टूडेंट्स कम से कम बैठेंगे। अब प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं जरा, प्रैक्टिकल में क्या कहा है इन्होंने। प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होगा और स्कूल द्वारा भेजे गए मार्क्स के आधार पर स्टूडेंट्स को अंक दिए जाएंगे। यानी जो स्कूल्स हैं उनमें इस टाइम चल रहा है प्रैक्टिकल और वो जूम की मीटिंग के द्वारा हो रहा है और बच्चे उसमें वाइवा के थ्रू यानी ओरली चल रहे हैं वो प्रैक्टिकल्स, उसमें उनको मार्क्स दिए जा रहे हैं। जो स्कूल अभी तक प्रैक्टिकल नहीं ले सके हैं उन्हें ऑनलाइन प्रैक्टिकल टेस्ट और मौखिक एग्जाम लेने के लिए कहा गया है। 28 जून तक इसका जो मार्क्स है वो आपको अपलोड करने हैं, यानी स्कूल्स को अपलोड करने हैं। तो मेरी आपसे बच्चों से रिक्वेस्ट भी है कि अगर प्रैक्टिकल इसी का रह गया है तो स्कूल कॉन्टैक्ट में आए और अपना ऑनलाइन प्रैक्टिकल जरूर दे दें वो, ताकि उसके मार्क्स भी इसमें काउंट हो। बने रहिए लर्निंग अकेडमी के साथ में। अभी जैसे ही CBSE की तरफ से ऑथराइज पूरा आएगा तो भी आपको मैं बना के समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई किस तरीके से आपको इसके मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।